गीज़ा का महान पिरामिड ये सिर्फ एक पत्थर का पहाड़ नहीं है ना। ये तो हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पहेलियों में से एक है। सोचिए, हजारों साल से ये हमारे सामने खड़ा है और अपने सारे राज बड़ी खामोशी से अपने अंदर छिपाए हुए है। हम सबने स्कूल में क्या पढ़ा है कि पिरामिड फिरौन के बड़े बड़े मकबरे थे। एक सीधी साधी सिंपल सी कहानी। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी ही गलत हो? क्या हो अगर सच कुछ और ही हो? क्योंकि जैसे ही हम सबूतों को जरा सा खंगालते हैं ना, ये पूरी जानी पहचानी कहानी बिखरने लगती है। और यहीं से असली मिस्ट्री शुरू होती है। एक ऐसा सच जो पूरी मकबरा वाली थ्योरी की नींव हिलाकर रख देता है। जरा सोचिए इस बात को। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे आलीशान कब्र अंदर से एकदम खाली मिली। कहा जाता था कि ये फिरौन खुफू का आखिरी घर है, उनका अंतिम विश्राम स्थल। लेकिन सदियों बाद जब इसे खोला गया तो पता है अंदर क्या मिला? कुछ नहीं। न कोई ममी, न कोई खजाना, दीवारों पर एक अक्षर तक नहीं लिखा था। बस एक खाली टूटा हुआ ग्रेनाइट का ताबूत। और ये बात बहुत अजीब है, क्योंकि मिस्र में जो दूसरी कब्रें मिली हैं वो तो कलाकारी से, कहानियों से, खजानों से भरी पड़ी हैं। वो अपने फिरौन की शान और उनकी दूसरी दुनिया की यात्रा की पूरी कहानी बताती हैं। और फिर आता है दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड, जो अंदर से एकदम सादा, बिल्कुल खाली। तो सवाल तो उठेगा ही, अगर ये मकबरा नहीं था तो फिर ये था क्या? देखिए, पिरामिड का मकसद ही अकेली पहेली नहीं है। इसे बनाया कैसे गया, ये अपने आप में एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज के इंजीनियरों के भी होश उड़ा देती है। जो ऑफिशियल कहानी हमें बताई जाती है वो सिंपल मैथ्स के हिसाब से भी फिट नहीं बैठती। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 23 लाख पत्थर के ब्लॉक, और कहते हैं कि इसे बनाने में 20 साल लगे। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि 20 साल तक दिन रात बिना रुके हर कुछ मिनट में एक भारी भरकम पत्थर को उठाकर उसकी सही जगह पर रखना पड़ता था। ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। और ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे। किंग्स चेम्बर के अंदर कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक का वजन 80 टन तक है। आज के जमाने के एक बड़े टैंक से भी ज्यादा भारी। अब सवाल यह है कि बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतनी भारी चीज को सैकड़ों फुट ऊपर कैसे उठाया गया होगा? और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बड़े बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स वहां आसपास के भी नहीं थे। उन्हें लगभग 800 किलोमीटर दूर आसमान की खदानों से लाया गया था। वो भी उस जमाने में जब ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए का भी इस्तेमाल नहीं होता था। ये एक अविश्वसनीय काम था। जब हम आज की टेक्नोलॉजी से इसे कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि ये कितना बड़ा काम था। आज हमें इसे बनाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन, डायमंड ब्लेड और भारी मशीनें चाहिए होंगी, और उनके पास क्या था? तांबे जैसे नरम औजार और इंसानी ताकत। यही फर्क इस काम को किसी चमत्कार जैसा बना देता है। तो देखिए, यहाँ 3 ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार हैं जो आज भी हैरान करते हैं। पहला, पत्थरों को काटने की ऐसी जबरदस्त सटीकता कि उनके बीच एक ब्लेड तक नहीं घुस सकता। दूसरा, पहिए के बिना इतने बड़े पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाना। और तीसरा, एक रहस्यमयी मसाला जिसका फॉर्मूला हम आज भी नहीं जानते। चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर इसके डिजाइन को देखते हैं। पिरामिड के डिजाइन में एक कमाल का साइंटिफिक और मैथमेटिकल ज्ञान छिपा है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि धरती पर सितारों का एक नक्शा हो। महान पिरामिड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की दिशा में एकदम परफेक्टली बना है। इसमें जो गलती है वो 1 डिग्री के 20वें हिस्से से भी कम है। इतनी सटीकता तो आज की लेजर टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट से भी पाना बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? आज हमारे पास जीपीएस और सैटेलाइट हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। क्या उन्होंने सितारों को देखकर ये किया, या सूरज की परछाई से? हम पक्के तौर पर नहीं जानते, और ये सटीकता आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और फिर आती है ओराइन कोरिलेशन की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी। इसके मुताबिक गीजा के जो 3 पिरामिड हैं, उनका लेआउट जमीन पर ऐसे ही नहीं है, बल्कि वो आसमान में ओराइन तारामंडल के 3 मुख्य सितारों की हूबहू नकल है, जैसे जमीन पर आसमान का आईना रख दिया हो। तो क्या ये सच में कॉस्मिक डिजाइन था या सिर्फ एक इत्तेफाक? जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं वो कहते हैं कि ये मिस्र के लोगों की एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का सबूत है। वहीं जो नहीं मानते वो इसे बस एक मनगढ़ंत पैटर्न कहते हैं। सच जो भी हो, ये इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। और बात सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की नहीं है, यहाँ प्योर मैथ्स भी है। पिरामिड के नाप में पाई की वैल्यू छिपी हुई है।
वही मैजिकल नंबर जो किसी सर्कल के बारे में सब कुछ बताता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर ये दिखाता है कि उन्हें ज्योमेट्री की कितनी गहरी समझ थी? तो जब मकबरा वाली थ्योरी में इतने सारे सवाल हैं और इसका कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन इतना ज़्यादा एडवांस्ड है, तो जाहिर है कि एक सवाल उठेगा, अगर ये मकबरा नहीं था तो फिर क्या था? और यहीं से कुछ और भी ज़्यादा हैरान करने वाले आइडियाज़ सामने आते हैं। ये थियरीज शायद मेनस्ट्रीम नहीं है, पर ये सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं। क्या ये कोई प्राचीन पावर प्लांट था जो धरती की एनर्जी का इस्तेमाल करता था? क्या इसे बनाने में किसी दूसरी दुनिया की मदद मिली थी, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं? या फिर इसके नीचे ज्ञान का कोई खजाना, कोई छुपी हुई लाइब्रेरी दफन है? और सुनिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। स्कैन पिरामिड्स जैसे मॉडर्न प्रोजेक्ट्स ने ये कंफर्म किया है कि पिरामिड के अंदर अभी भी ऐसे बड़े अनजाने हिस्से मौजूद हैं जिन्हें खोजा नहीं गया है। इसका मतलब साफ है कि इसके कई राज अभी खुलने बाकी हैं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, एक और आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। फिल्मों ने हमें यकीन दिलाया है कि पिरामिड गुलामों ने बनाए थे, लेकिन जो सबूत मिले हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। गीज़ा के पास कुशल कारीगरों के कब्रिस्तान मिले हैं। ये लोग गुलाम नहीं थे, ये सम्मानित कारीगर थे जिन्हें अच्छा खाना और मेडिकल केयर मिलती थी। ये उनके लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट था जिसे गर्व और लगन के साथ बनाया गया था। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम ये जानते हैं कि इसे किसने बनाया, कुशल और समर्पित मिस्र के लोगों ने। हम ये भी जानते हैं कि ये कैसे बना, कमाल की इंजीनियरिंग और ज़बरदस्त मेहनत से। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल है, क्यों, वो आज भी एक सवाल ही है। 4,500 साल बीत चुके हैं और हम आज भी यही पूछ रहे हैं, इसका असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक राजा का घमंड था जो आसमान छूना चाहता था? या ये एक विशाल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, ताकत दिखाने का एक जरिया? या फिर कुछ ऐसा जिसे हम आज अपनी समझ से सोच भी नहीं सकते? ये टाइमलाइन हमें एहसास दिलाती है कि ये पिरामिड कितना पुराना है। 4,500 साल से ये स्मारक खामोश खड़ा है, अपने अंदर न जाने कितने राज छिपाए हुए, और हम तो अभी अभी इसकी सतह को खुरचना शुरू कर पाए हैं। और शायद यही सबसे जरूरी बात है। महान पिरामिड सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने अतीत के बारे में असल में कितना कम जानते हैं, और ये भी कि इंसानी सभ्यता शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा काबिल और रहस्यमयी रही है। इसका असली रहस्य यही है कि ये हमें हमेशा सवाल पूछते रहने और खोज करते रहने के लिए मजबूर करता है।